कराची में आग लगने से 5 मंजिला इमारत गिर गई, 7 अफराद जख्मी। लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कपड़ों की फैक्ट्री में आग लगी। मुल्हिका फैक्ट्री को भी लपेट में ले लिया। हुकाम ने तीसरे दर्जे की आग करार दिया। रेस्क्यू हुकाम ने 6.5 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। कहा क्लियरेंस ऑपरेशन में 2 से 3 रोज लगेंगे। वजीर आला सिंध का नोटिस, इंक्वायरी की हिदायत कर दी। कराची में आग से मुतासरा इमारत में कोई जानी नुकसान न हुआ। फैक्ट्री मुलाजमीन सीढ़ी की मदद से नीचे उतरे। खवातीन वर्कर्स ने भी भागकर जान बचाई। 20 से ज्यादा फायर टेंडर्स और 2 स्नार्कल्स ने आग पर काबू पाया। कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, लेकिन कोई कार्रवाई जो नेशनल एक्शन प्लान से हो रही है वो होगी। किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। वजीर ममलकत तलाल चौधरी ने कहा मुल्क में कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई होती रहेगी। जो वजीर आला और वजीर भत्ता देते हों वो कैसे लड़ेंगे। टीटीपी के दहशतगर्दों को यहां लाके किसने बिठाया था। 700 अरब रुपए लिए लेकिन सीटीडी बनाने के लिए कुछ नहीं किया। मकबूल होने की बात बार बार की जाती है। शैतान ज्यादा पॉपुलर था लेकिन फरिश्ता नहीं बन सका। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा तलाल चौधरी ने गलत बयानी की है। एनएफसी का बताएं शेयर किसने दिया है। विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को नेट हाइडल प्रॉफिट नहीं दे रही। तंबाकू टैक्स से हिस्सा नहीं दिया जा रहा। मुल्क की बका और खुद मुख्तारी की जदोजहद कर रहे हैं। कानूनी जदोजहद से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा खैबर पख्तूनख्वा को बिला ताअत्तुल रकम फराहम की गई। दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात तारीख का हिस्सा है। दहशतगर्दी से पाकिस्तान सबका अज़्म होना चाहिए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो भी कुर्बानी देना पड़ी देंगे। भारत और इसराइल का पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ बेनकाब। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहीत में इसराइली असलहा इस्तेमाल होने का एतराफ। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की भारतीय सहाफ़ियों से बातचीत। कहा भारत के ऑपरेशन सिंदूर में इसराइली हथियार इस्तेमाल हुए। अमरीकी टैरिफ बढ़ने पर भारतीय स्टॉक मार्केट्स को धचका। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज शदीद मंदी का शिकार। भारतीय सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। भारत की जीडीपी ग्रोथ 6% से कम रहने का इम्कान। भारतीय माहिरीन ने कहा टैरिफ से भारत की 55% बरामदात मुतासिर होंगी। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने भारत पर टैरिफ को बहादुराना फैसला करार दिया। कहा रूस से तेल और गैस खरीदने वाले ममालिक को सजा मिलनी चाहिए। तेल खरीदने वाले रूस की जंगी मशीन की मदद कर रहे हैं। विफाकी हुकूमत का 24 सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला। हुकूमत की तैयार करता निजकारी फहरिस्त कौमी असम्बली में पेश। पहले 10 इदारों में PIA, रोज़वेल्ट होटल, फर्स्ट वुमेन बैंक और ज़राई तरक्याती बैंक शामिल। विफाकी वजीर अलीम खान ने कहा पहले मरहले में ISCO समेत 3 डिस्कोस की निजकारी भी की जाएगी। 10 इदारों की निजकारी 1 साल के अंदर मुकम्मल की जाएगी। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में स्कूल 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। हुकूमत ने मौसम गर्मा की तातीलात में इजाफा कर दिया। वजीर तालीम राना सिकंदर ने कहा पंजाब में स्कूल 1 सितंबर को खुलेंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.89 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। इत्तलाक अगस्त से अक्टूबर तक 3 माह की बिजली बिलों पर होगा। सार्फिन को 55 अरब 87 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। इस्लामाबाद की 99 हाउसिंग सोसाइटीज गैर कानूनी करार। CDA ने नादरा से मालिकान की तफसीलात मांग ली। मालिकान का नाम ECL में डालने के लिए सिफारिश कर दी। हुक्काम ने कहा शहरी गैर कानूनी सोसाइटीज में लेन देन से बाज रहें। सोसाइटी मालिकान को CDA से इजाजत लेने की हिदायत। नैब की बहरिया टाउन की जायदादों की नीलामी। नैब ने एलामिये में कहा मार्की 50 करोड़ 80 लाख रुपए में नीलाम हुई।
कॉर्पोरेट ऑफिस 1 और 2 की मशरूत बोली लगी। 3 जायदादों की नीलामी मतलूबा बोली ना मिलने पर मौखर। मुल्क में 100 एकड़ या ज्यादा रकबे के मालिक 17,000 जिम्मेदार। डिजिटल ज़राअत शुमारी में इंकशाफ। इदारा शुमारियात के मुताबिक 17,000 फार्म मालिकान 36,50,000 एकड़ ज़रई ज़मीन के मालिक, जो मुल्की ज़रई ज़मीन का 6% बनता है। ज़रई फार्म 15 साल में 82 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 17 लाख हो गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर ने कहा, पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए बानी पीटीआई से बात करेंगे। हमारे अरकान को करोड़ों की पेशकश हुई मगर हमने इनकार किया। सब कुछ कुर्बान किया लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एक एक रुकन पर 50-50 केसेस हैं। केसेस खत्म करवाने और मुराद लेने वालों से हमारा रास्ता अलग है। पीटीआई के साथ थे, हैं और रहेंगे। गवर्नर फैसल करीम खुंडी ने कहा, अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। सुना है वजीर आला एक बार फिर अपने वर्कर्स को छोड़ गए। वर्कर्स से दगा करके वजीर आला ने मेरी नाक कटवा दी। पीटीआई की 5 फ्रेंचाइज बन चुकी हैं। बानी पीटीआई जल्द से जुलूसों से नहीं, अदालतों से आजाद होंगे। कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद जाम बहक। बल्दिया रईस गोट में ट्रक की टक्कर से बच्ची दम तोड़ गई। वालिद और 2 बहनें जख्मी। साइट एरिया में भी ट्रक ने शहरी को कुचल डाला। FB एरिया और मंगू पीर नॉर्दर्न बाईपास के करीब भी ट्रैफिक हादसा।